गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया था। तो अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने सोचा है कि पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों ही बता दूं एक एक एग्जांपल लेकर के, और फिर हम इसके क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे। पहले मैं तीनों मेथड क्लियर करना चाहता हूं। तो मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं और उसके बाद उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक वेरिएबल को वहां पर क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और जब एक वेरिएबल वहां से एलिमिनेट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी, जो बची हुई इक्वेशन होगी, वो ऑटोमेटिकली वन वेरिएबल में आ जाएगी। और वन वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है यह हम क्लास 6 में, 7th में, 8th में करते आए हैं। तो इट मीन्स उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं बचती है, तो हम उसको ईजिली सॉल्व करते हैं। अगर जो वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया है, सपोज मैंने y एलिमिनेट किया था, तो इट मीन्स वहां से x जो है वो बचेगा इक्वेशन में, तो मैं x की वैल्यू जो है वो वहां से कैलकुलेट कर पाता हूं। और जब x की वैल्यू आ जाती है तो वापस उस x की वैल्यू को उठा करके मैं किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट करके दूसरा जो वेरिएबल होता है यानी कि y जो भी होता है, तो उसको मैं जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये मेथड मैंने पिछले पार्ट में बताया था। अगर आपने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है तो आप एक बार उसको अच्छे से देख लें, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको आज बताने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब होता है, एक को हटाकर उसके प्लेस पर कोई दूसरी चीज़ प्लेस कर देना। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज़ करते हैं। वहाँ पर जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है और वो बाहर जाता है, तो उसके प्लेस पर जो बाहर से प्लेयर आता है और जो फील्डिंग करता है या जो भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। ठीक इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को लेकर के उसमें से एक वेरिएबल की, सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली, तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक x होगा और एक y होगा। तो मैं x या y की किसी की भी वैल्यू जो भी आपको सुटेबल लगे, जो आपको इजीली निकाल सकते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालते हैं और फिर इस वेरिएबल की वैल्यू उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर आपने इक्वेशन 1 का यूज किया है वेरिएबल की वैल्यू निकालते वक्त, तो उसको उठा करके आप किसे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। और अगर आप इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर आप उसे किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल ले लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी बुक्स में एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सपोज ये मेरी क्या इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन को ले सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर दोनों इक्वेशन एक जैसी ही हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर ले रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं ये कहूँ कि इक्वेशन नंबर 1 से आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर एक जैसी इक्वेशन है तो आप x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने को आपसे बोलूँ, तो आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 14, और इस y को आप क्या करेंगे, राइट में भेजेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस वाई। मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y। मैं ये भी कर सकता था कि इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालता इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता तो वो कितनी आती, y की वैल्यू आती 14 और ये x ये राइट में जाता तो ये माइनस का हो जाता, मीन्स यहाँ से y की वैल्यू आ जाती 14 माइनस x। तो फिलहाल मैंने x की वैल्यू निकाल ली है। कौन सी इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है। आपको ध्यान रखना है, आप जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। तो आपने ये जो x की वैल्यू निकाली है, ये इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, इसलिए अब इसे पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 जो है वो हमारी है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। x की वैल्यू पुट करने का मतलब x किसके इक्वल है, 14 माइनस वाई के इक्वल है। इट मीन्स जहां पर x है वहां पर मैं क्या रखूंगा, 14 माइनस वाई। तो यहां पर ये जो x है इसमें मैं रखूंगा 14 माइनस वाई, आगे क्या है ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4।
अगर मैं इस 14 को राइट में ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर, और ये माइनस वाई एंड माइनस वाई कितने हो जाएंगे, माइनस 2y इज इक्वल्स 4, और ये 14 को मैं राइट में ले गया माइनस 14, तो 4 माइनस 15 कितना, 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 10, माइनस 2y इज इक्वल्स माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 से मैं 10 को कैंसिल करूंगा तो ये 5 आएगा, मीन्स मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 5। बाकी काम हम जानते ही हैं। अब इस y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, या फिर मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि x किसकी इक्वल है, 14 माइनस y के इक्वल है, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस y। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू पुट करूं तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू कितनी है, 5, उसे आप यहां पर रख दीजिए, तो 14 माइनस y के प्लेस पर क्या रखूंगा, 5, 14 माइनस 5 इज 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। एक बार मैं फिर से बता दूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या किया है, मुझे 2 इक्वेशन दी हुई थी, मैंने किसी भी एक इक्वेशन का यूज़ करके, ज़रूरी नहीं कि मैं इक्वेशन 1 से ही x की वैल्यू निकालूं, मैं इक्वेशन 2 का भी यूज़ कर सकता था, तो किसी भी एक इक्वेशन को ले करके आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की या y की, जो भी आपको आसान लग रहा हो निकालना। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, और ये x की वैल्यू मैंने किस इक्वेशन का यूज़ करके निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि ये मैंने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, कैलकुलेट की है, तो मैं इसे पुट किस में करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में। मैंने x की ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से क्या हुआ कि ये जो अब इक्वेशन आई है, x की वैल्यू पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन आई है ये 1 वेरिएबल में हो गई है, और इसको सॉल्व करना हमें आता है। मैंने इसे सॉल्व किया और y की वैल्यू निकाली, वापस y की वैल्यू उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या यहाँ पर डायरेक्ट रख के x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक एग्जाम्पल और लेकर के समझते हैं। जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 6 पार्ट लिया है, बीच के पार्ट थोड़े शायद इजी रहेंगे, तो मैंने इसको ले लिया है। इसको भी मुझे सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखिए वो क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है। तो ये जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम 1, जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 है यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 2 से 6 को मैं डिवाइड करूँ तो 3 टाइम्स जाएगा, 2 3 ज़ा 6। 3 की मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 ज़ा 9x। उसके बाद क्या है, माइनस ले लेंगे। फिर 3 से मैं 6 को डिवाइड करूँगा तो 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम्स जाएगा। 2 की मैं 5y से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल्स, राइट साइड में क्या है, -2, ठीक है। अब इस 6 को मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा -2 के साथ, ये 6 की मल्टीप्लाई -2 के साथ हो जाएगी। तो जो इक्वेशन आ जाएगी मेरी वो क्या हो जाएगी, 9x माइनस 10y, और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, -12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये आ गई है सिंप्लीफाई होकर के। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूँ फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 में भी मैं एलसीएम ले लूँ और इसको सॉल्व कर लूँ, तो एलसीएम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं 3 और 2 लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 2 का एलसीएम लूँगा तो अगेन फिर से क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर मैं 3 से 6 को डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद क्या है, प्लस, और मैं अगर 2 से 6 को डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 की y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है, 13/6, 13/6। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 से 6 मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व होकर के आई है वो क्या आई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो दी हुई थी उनको एलसीएम लेके मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये हो गई है और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये आ गई है मेरे पास। अब इसमें से इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी का भी यूज़ करके आप किसी एक वेरिएबल x की या y की वैल्यू निकालिए और उसे उठा करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर आप 1 का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। अगर 2 का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू निकालें, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से लिखूँगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ से 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -10y है, राइट में जाएगा, ये +10y हो जाएगा, और ये 12 जो है ये माइनस में ही है, -12। उसके बाद मैं इस 9 से इसको डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10y
-12 एंड डिवाइड बाय 9। ये मेरे पास क्या आ गया है, x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को मैंने किस इक्वेशन से निकाला है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है, इसलिए मैं इसे पुट किस में करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। पुट इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं इसको पुट करूंगा। और इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये लिखी हुई है। इक्वेशन 2 है 2x + 3y इक्वल टू 13। तो इक्वेशन 2 को पहले मैं लिख लेता हूँ, 2x + 3y इज इक्वल 13। ये है इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 में मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। x किसके इक्वल है, x जो है वो 10y - 12 डिवाइड बाय 9 के इक्वल है। इट मीन्स जहाँ पर x होगा वहाँ पर मैं ये इसको प्लेस कर दूंगा। जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 10y - 12 डिवाइड बाय 9, जहाँ पर x होगा। तो देखिए यहाँ x से पहले तो 2 है, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई में x था, तो x के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा, 10y - 12 एंड डिवाइड बाय 9। ये मैंने x के प्लेस पर रख दिया। देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया x, यानी x की वैल्यू। आगे क्या है, +3y इज इक्वल 13। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखिए तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, y है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी इक्वेशन जो है वो सिर्फ 1 वेरिएबल में है, और वो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर y है। तो इट मीन्स मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से y की वैल्यू अब निकाल सकता हूँ। कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है 9 है, तो मैं क्या करूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा 9, ठीक है, तो 9 से 9 डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ मुझे करनी है। अभी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, 2 जो है और अंडर ब्रैकेट क्या है, 10y - 12, ठीक है, प्लस 9 की इससे 3y से मल्टीप्लाई होगी तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को यानी कि ओपन कर लेंगे, और 9 की मल्टीप्लाई इधर 13 से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 × 10y कितना हो जाएगा, 20y। 2 की मल्टीप्लाई -12 से होगी तो ये कितना हो जाएगा, -24। आगे क्या है, +27y इज इक्वल्स, देखिए ये जो 9 है ये डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में जो 9 है ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 13 के साथ। तो 13 9 117, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर कितने y हैं, 20y हैं, और ये कितने हैं, 27y। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, इट मीन दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 47y इज इक्वल्स 117। और ये -24 को मैं राइट में ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा +24। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 7 4 11 1 3 1 4 और ये आ जाएगा 1। तो 141, 47y इज इक्वल्स टू 141। तो इट मीन्स ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 120 एंड 21, यस। तो y की वैल्यू आ गई है 141 डिवाइड बाय 47। 47 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 3। अब देखिए y की वैल्यू आ गई है। अब मैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट जो आपने x की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर सकता हूँ, जिससे मैं x की वैल्यू निकाल पाऊँ। तो मैं y की वैल्यू x की वैल्यू में ही पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, जिससे मुझे x की वैल्यू निकाला है। तो x इज इक्वल टू कितना था, 10y - 12। तो 10y की वैल्यू कितनी है, 3 -12 एंड डिवाइड बाय 9। तो 10 × 3 कितना हो गया, 30। 30 - 12 कितना हो गया, 18। 18 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा, 2। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, तो मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आ गई है। मैंने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, पहले मैंने उसको सिंप्लीफाई किया और फिर उसमें से मैंने x की वैल्यू निकाली। ज़रूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू निकालें, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिया था, उसको सिंप्लीफाई किया था और उसमें से x की वैल्यू निकाली थी, इसलिए ये जो x की वैल्यू मेरे पास आई थी, इसे मैंने किस में पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। ध्यान दीजिए कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहे हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, तो जो x की वैल्यू आएगी उसे आपको किस में पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना पड़ेगा। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करता x की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं x की वैल्यू को किस में पुट करता, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता। ठीक है,
तो फिलहाल मैंने यहाँ पर x इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, जिससे इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो लीनियर इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल में, यानी कि वहाँ पर सिर्फ जो है वो y बचा था। मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू को उठा करके मैंने वापस x की वैल्यू में पुट कर दिया। ज़रूरी नहीं कि x की वैल्यू में पुट करें, आप इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सपोज मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करने के लिए जब मैंने इक्वेशन लिखी है तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने राइट साइड में क्या रखा है, 0 रखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आप इस मेरे मेथड का यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना होगा, राइट में 0 ही रखना होगा। राइट में आप कॉन्स्टेंट्स को ना रखें, क्योंकि राइट में अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो फिर अभी आगे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसलिए मेरा मानना ये कि अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा क्या करिए, राइट में 0 ही रखिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है करने के लिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले राइट में 0 बना लेते हैं। राइट में जो भी कांस्टेंट हो आप उन्हें लेफ्ट साइड में लाइए और राइट में क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले आपका दिमाग जो है वो क्या देखेगा, सबसे पहले आप क्या चीज़ देखेंगे कि राइट में यहाँ पर 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं है तो आप 0 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा x अपॉन इज इक्वल्स, यहाँ पर लिखूँगा y अपॉन इज इक्वल्स, यहाँ पर लिखूँगा 1 अपॉन। देखिए अगर आप राइट में 0 नहीं बनाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या करना होता है, -1 यूज़ करना होता है। तो बच्चे कभी राइट में 0 बनाते हैं, कभी राइट में 0 नहीं करते हैं, कभी यहाँ 1 लेते हैं, कभी -1, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। हालांकि दोनों मेथड सही हैं, आप राइट में 0 बनाइए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेरा मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पर राइट में 0 करेंगे। राइट में अगर आप 0 कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, 1 लेना होता है। अगर आप राइट में 0 नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या लेना होता है, आपको -1 लेना होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप राइट में 0 करिए ताकि यहाँ पर माइनस लेने का झंझट ना रहे। आप सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सीधे सीधे आपने दोनों इक्वेशंस ली हैं। यहाँ पर पहले आपने लिख लिया है x, यहाँ पर लिख लिया है y, यहाँ पर लिख लिया है 1, और ये मैंने x में अपॉन का साइन बनाया हुआ है ना, x अपॉन। अभी मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है। सिमिलरली y अपॉन और 1 अपॉन, बीच में मैंने देखी क्या निशान लगाए हुए, क्या है के साइन है, ये इक्वल्स के साइन है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारे जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं दोनों इक्वेशन के, इसे कहीं पर रफ में लिख लीजिए आप इस तरह से। कहाँ पर मैं लिख दूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। सपोज चलिए ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर a1 a2। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, a1 a2। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, b1 b2। उसके बाद c1 और c2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 मैंने ले लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए a1 b1 c1 लेने के बाद मैं वापस यहीं पर आऊँगा और फिर से a1 और b1 को लिखूँगा, a1 a2 एंड b1 b2। जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि मैंने 5 बार लिखा है। पहले मैंने a1 a2 लिखा, b1 b2 लिखा, c1 c2 लिखा, और उसके बाद मैंने फिर से a1 a2 और b1 b2 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप x के लिए कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, x को इस तरह से छुपा लेंगे। x छुपाने का मतलब यह है कि x के साथ a1 और a2 भी छुप जाएगा जब आप इसको छुपाएंगे। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, a1 a2 छुपा लेना है। फिर से मेरी बात समझ लीजिए, मैं x को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, x को छुपाऊंगा। ठीक है, और x जब आप छुपाओगे तो इसके साथ a1 और a2 भी छुप जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या करिए, a1 a2 को छुपा लीजिए। जब आप a1 a2 को छुपा लेंगे तो आपको आगे क्या दिख रहा होगा, b1 c1 b2 c2 ये सब दिख रहा होगा। तो आप b1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c2 से करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है। याद कैसे रखेंगे, कोई भी व्यक्ति पहले कहाँ से आता है, ऊपर से नीचे आता है ना। यानी वो पैदा होता है तो कहाँ से आता है, ऊपर से नीचे आता है, और जब वो मरता है तो क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो पहले क्या होगा, पहले आपको क्या होगा, ऊपर से नीचे आना है। तो पहले आप ऊपर से नीचे आएंगे और उसके बाद नीचे से ऊपर जाएंगे। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे b1 की c2 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, b1 c2, और b1 c2 लिखने के बाद आप यहाँ पर माइनस बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे आया, यानी कि b1 की c2 से मल्टीप्लाई की, उसके बाद मैंने साइन बनाया। अब मैं नीचे से ऊपर की मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि b2 c1 करूँगा, b2 c1।
ठीक है, तो x का काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए मुझे y को कैलकुलेट करना है। y को कैलकुलेट करने का मतलब है मैं y को छुपाऊंगा, और जब आप y को छुपाओगे तो y के साथ b1 और b2 छुप जाता है। तो जब आप y को छुपाओगे तो b1 b2 छुप रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, b1 और b2 को छुपा लीजिए। जब आप b1 और b2 को छुपा लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, c1 की a2 से करनी पड़ेगी। पहले ऊपर से नीचे, है ना, पहले ऊपर से नीचे आएंगे c1 a2, और उसके बाद क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे c2 a1। तो फिलहाल पहले मुझे क्या करना है, c1 a2। तो पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, c1 a2, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस का साइन बनाता हूँ। मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे आए, मल्टीप्लाई करी, और उसके बाद क्या किया, माइनस का साइन बनाया। तो मैं किसको छुपाए हुए था, b1 b2 को। ऊपर से नीचे आ गया, c1 a2 हो गया, मैंने माइनस का साइन बना लिया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई यानी कि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, मीन c2 a1। ठीक है, तो ये हो जाएगा c2 a1। ठीक, तो मैंने x की कैलकुलेशन कर ली, y की भी कैलकुलेशन हो गई, मतलब अभी आगे करेंगे, y की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसके बाद क्या है, 1 से मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या, c1 c2 है ना, y की, x की हो गई, y की हो गई। अब मैं क्या करूँगा, c के लिए कैलकुलेशन करूँगा, यानी कि 1 यानी कि c मीन्स कांस्टेंट टर्म के लिए, तो मीन्स मैं c1 c2 को छुपाऊंगा। तो अगर मैं c1 c2 को छुपा रहा हूँ तो अब मल्टीप्लाई किसकी होगी, a1 b2 की, ऊपर से नीचे पहले, है ना, फिर से पहले ऊपर से नीचे, तो a1 b2। पहले क्या लिखूंगा मैं, a1 b2, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस का साइन बनाता हूँ। हमेशा याद रखिए, पहले मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप माइनस बना देंगे और फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप फिर से नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 b1। तो यहाँ पर आ गया a2 b1। ठीक है, अब बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस x अपॉन b1 c2 b2 c1 को इक्वल रख लूंगा किसके, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के, और x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो अगर मैं इसको और इसको, देखिए ये किसके इक्वल है, y अपॉन c1 a2 प्लस माइनस a2 c1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के इक्वल है, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो कोई भी टर्म किसी भी टर्म के इक्वल लिया जा सकता है, तो पहले मैं इसको इसके इक्वल ले रहा हूँ। इट मीन्स मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, x इज इक्वल टू, इसको उठा करके न्यूमरेटर में लाएंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 को इक्वल टू लूंगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के, तो ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ जाएगा और ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। वैसे तो मेथड आपकी समझ में आ ही गया है, लेकिन अब एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल नंबर है 14 है, पेज नंबर 60 पर, और इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप ये मत सोचिए कि अभी 3.2 था और फिर मैं पेज नंबर 60 पर पहुंच गया। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया है और मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको याद है कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो आप क्या करें, जीरो बना लें पहले राइट हैंड साइड में। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि राइट में जीरो बनाएं, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो राइट में जीरो नहीं लेते हैं, वो इसी तरह से सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पर -1 यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो राइट में जीरो बना करके इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप मेरा मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे और राइट में जीरो बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर राइट में जीरो बनाऊंगा। राइट में जीरो बनाने का मतलब ये है कि ये जो 46 है मैं इसको लेफ्ट में लाऊंगा, और जब मैं 46 को लेफ्ट में लाऊंगा तो ये 46 माइनस का हो जाएगा और इक्वल्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो मैं इस 74 को लेफ्ट में ले आऊंगा, ये 74 माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप यही रहता है कि मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में क्या कर लेता हूँ, जीरो कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको सेकंड स्टेप समझाया था उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस x अपॉन इज इक्वल्स y अपॉन इज इक्वल्स 1 अपॉन, आपको ये लिख लेना है, x अपॉन इज इक्वल्स y अपॉन इज इक्वल्स 1 अपॉन, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि आप सारे कोएफिशिएंट्स को वहाँ पर लिख लेंगे रफ में या फेयर में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितनी बार लिखेंगे आप, 5 बार, 5 टाइम्स।
पहले आप क्या लिखेंगे A1 A2, फिर B1 B2, फिर ये C1 C2 और उसके बाद फिर वापस आएंगे A1 A2 एंड B1 B2। इनको आप इस तरह से लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 2 और 3, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा 3 एंड 5, 3 5, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा -46 -74, -46 -74, उसके बाद वापस मैं वहाँ पर जाऊँगा 2 3, है ना, 2 3 और फिर से मैं क्या लिख लूँगा 3 एंड 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, क्योंकि मैं x को कैलकुलेट करने वाला हूँ, x की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा x को छुपाऊँगा। x को छुपाने से हुआ क्या, कौन छुप गया, 2 और 3 छुप गया। तो आप क्या करिए यहाँ पर 2 और 3 को छुपा लीजिए। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है 3 और 74, 5 और 46। तो पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होगी कि नीचे से ऊपर। तो मैंने याद आपको दिलाया था कि पहले क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं ना। तो पहले मैं 3 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 74 से, सॉरी -74 से। तो 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं -74 से करूँगा तो 3 × 70 210 एंड 4 3 12, 110 एंड 12 122, तो -122, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस बनाता हूँ पहले, ठीक। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो गई है तो अब नीचे से ऊपर करूंगा, यानी कि 5 की 46 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 × 40 200 एंड 5 × 6 30, यानी कि 230, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। तो 5 की 46 से मल्टीप्लाई की तो आया -230। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है और उसका प्रोडक्ट जो आया है वो आया है माइनस का 230। तो माइनस एंड माइनस प्लस 230। भाई बहुत ध्यान रखना है, माइनस प्लस में ही मिस्टेक होती है। तो भाई x की कैलकुलेशन यानी कि x की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब मुझे किसकी करनी है, y की करनी है। y की करने के लिए क्या करना होता है, y को छुपाना होता है। y को छुपाएंगे तो क्या होगा, 3 और 5 छुप जाएगा। जब 3 5 छुप गया तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 और 5 को छुपा लेंगे। जब 3 और 5 को छुपा लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आप किसकी कर पाओगे, 46 की 3 से और 74 की 2 से। तो पहले ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, तो भाई पहले ऊपर से नीचे, पहले क्या करेंगे ऊपर से नीचे, यानी कि 46 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 से। तो 3 × 40 120 और 3 × 6 18, 120 और 18 138, वो भी किस में, माइनस में। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, -138। और प्रोडक्ट करने के बाद, पहला प्रोडक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं, पहले से ही यहां पर माइनस लगा लेता हूं, ठीक है भाई। तो अब ऊपर से नीचे मैं मल्टीप्लिकेशन कर चुका हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर करूंगा। तो 74 × 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 148। अब ये माइनस का 148 आया है और यहां पर ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 148, ठीक है भाई। y की भी कैलकुलेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म के लिए करेंगे। कांस्टेंट टर्म के लिए करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को छुपाना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, 46 और 74। 46 74 छुपाएंगे, यानी कि यहाँ पर 46 74 छुपाएंगे तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पर 2 3 3 5 दिखा रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में पहले कैसे, किधर करूँगा, ऊपर से नीचे। तो 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10। और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस पहले से ही बना देता हूँ। और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो गई तो अब नीचे से ऊपर कर दूंगा। नीचे से ऊपर करूँगा तो 3 3 9, बस सॉल्व हो गया। अब इसे देख लीजिए क्या आ गया है आपके पास, x अपॉन ये है -122 और ये है +230, तो कितना आ जाएगा, ये 108 आ जाएगा, है ना। चेक कर लेना एक बार, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 2 - 2 0, ठीक है 108 इज इक्वल्स, इधर कितना हो गया y डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 148 - 138, तो ये हो गया 10, ठीक है। और इधर कितना हो गया है, ये आ गया है 1। तो अगर मैं x अपॉन 108 इज इक्वल्स टू 1/1 लूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। और अगर मैं y अपॉन 10 इक्वल्स 1/1 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 10/1 तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो y की वैल्यू आ गई है 10 और x की वैल्यू आ गई है 108। उम्मीद है कि ये मेथड समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं छोटा सा और लेता हूं और एक बार फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाता हूं। इसके बाद आपका काम ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एक क्वेश्चन उठाइए, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, फिर उसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लीजिए। एंड इस तरह से आप 5-6 क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो ये दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। पिछले क्वेश्चन में एक जगह मैंने प्रोडक्ट में गलती कर दी है, शायद पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। यहाँ पर जो मैंने 122 लिखा था वो 222 आ रहा था। वो 5 की मल्टीप्लाई हो रही थी शायद 46 से, और मल्टीप्लाई शायद मैंने 222 ही किया था, लेकिन लिख दिया था वहाँ यहाँ पर 122। तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर, और इसे भी मैं सॉल्व करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि राइट हैंड साइड में 0 करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको -35 किया और इक्वल्स क्या कर लिया, 0 कर लिया।
और इसको मैंने क्या कर दिया -14 कर दिया और इसे भी मैंने क्या कर लिया है इक्वल टू 0 कर लिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 मेरे पास आ गई हैं। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया है। ठीक, अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप तो हो गया, राइट में मैंने 0 तो बना लिया है। इसके बाद मैंने सेकंड स्टेप आपको क्या बताया था, सेकंड स्टेप में मैंने कहा था कि आप यहाँ पर लिख लीजिए x अपॉन इज इक्वल्स y अपॉन इज इक्वल्स 1 अपॉन। ठीक है, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था कि सारे कोएफिशिएंट्स आप उधर लिख लीजिए, लेकिन कितनी बार लिखने होंगे 5 टाइम्स। कहाँ से स्टार्ट करते हैं a1 a2 से, तो यहाँ पर a1 कितना है 5 और a2 कितना है 1, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 5 एंड 1। उसके बाद b1 b2 लिख लीजिए, तो ये क्या हो गया 3 एंड 2, 3 और 2। उसके बाद c1 c2 लिखेंगे यानी कि -35 -14, तो -35 एंड -14। उसके बाद आप क्या करेंगे फिर से a1 a2 और b1 b2 लिख लेंगे, यानी कि आप फिर से लिख देंगे 5 1 एंड 3 2। ठीक है भाई, 3 2 हो गया काम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम x की कैलकुलेशन शुरू करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो x की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो x की मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब मुझे क्या करना होगा, x को छुपाना होगा। x को मैं छुपाऊंगा तो क्या छुप जाएगा 5 और 1 छुप जाएगा, तो 5 और 1 यहाँ पर छुपा लीजिए। और उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है 3 35 2 और -14 दिखाई दे रहा है, तो आप मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। मल्टीप्लाई पहले किधर होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई -14 से करेंगे, तो 14 3 का कितना हो जाएगा 42 और यह है माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -42। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद पहले मैं क्या करता हूँ माइनस लगा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 की मल्टीप्लाई -35, तो कितना आ जाएगा -70। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है और वहाँ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -70, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +70, तो x का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब x का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो मल्टीप्लाई किसी करेंगे y की करेंगे, y की मल्टीप्लाई करेंगे तो y को छुपाएंगे, y को छुपाएंगे तो 3 और 2 छुप जाएगा। 3 और 2 यहाँ छुपा तो फिर भाई यहाँ पे 3 और 2 छुपाना पड़ेगा। जब आप 3 और 2 यहाँ छुपा लोगे तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको 35 5 14 और 1 मिलेगा, और जब ये चारों मिलेंगे तो मल्टीप्लाई पहले होगी किधर, ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर, तो पहले कहाँ से कहाँ जाएंगे ऊपर से नीचे, यानी कि -35 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -35 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -35। और पहला प्रोडक्ट हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ माइनस लगाता हूँ, माइनस मैंने लगा दिया। अब जब पहला प्रोडक्ट हो गया यानी ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो गई, तो अब मैं मल्टीप्लाई किधर से किधर करूँगा, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर करने का मतलब -14 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, तो 14 5 70, लेकिन ये है माइनस और वो है प्लस, तो -70, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और वो आ रहा है -70, तो माइनस माइनस +70। ठीक है भाई, तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब मैं किसका करूँगा, कांस्टेंट टर्म के लिए। कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को छुपा लेंगे, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 35 और 14 है, -35 और -14। अगर मैं -35 और -14 को छुपाऊंगा तो मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास क्या बचा है 5 2 एंड 1 3, और पहले मल्टीप्लाई किधर होगी, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, और पहली मल्टीप्लाई होने के बाद मैं क्या करता हूँ माइनस लगाता हूँ, तो भाई माइनस लगा दिया। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो गई, माइनस भी लग गया, तो अब क्या होगा नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 3 3। ठीक है भाई, बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो x अपॉन कितना है माइनस के 42 और प्लस के 70, मीन्स x अपॉन कितना आ जाएगा 28। 70 में से 42 मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद y अपॉन, भाई ये प्लस के 70 माइनस के 35, तो कितना आएगा प्लस का 35 आ जाएगा, इज इक्वल 1 अपॉन 10 - 3 कितना आ जाएगा 7। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन 28 को किसके इक्वल रखेंगे, 1 अपॉन 7 के इक्वल रखेंगे, तो x अपॉन 28 इज इक्वल्स 1 अपॉन 7, 7 1 सॉरी 28, तो 7 1 एंड 7 4 और 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा, 4 × 1 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 4। और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y अपॉन 35 को इक्वल रख लेंगे किसके, y अपॉन 35 को किसके इक्वल रखेंगे 1 अपॉन 7 के, 7 से 35 कैंसिल, 7 5 5 की 1 से मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है भाई, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नंबर्स पर तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, प्रॉब्लम जब आती है जब क्वेश्चन में A B C इस तरह के आते हैं। लेकिन अगर पहले आप नंबर्स पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में गलती के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर। ये प्लस माइनस का जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों के माइंड में, उस पर बस आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कोशिश करी है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि शायद आपको जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से अगर आप करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी।
होगी। आपको ध्यान रखना है, पहले ऊपर से नीचे प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट जो भी आ रहा है उसके बाद फ़ौरन पहले माइनस बना लीजिए और फिर नीचे से ऊपर प्रोडक्ट करिए। देखिए अगर नीचे से ऊपर प्रोडक्ट करते वक्त माइनस आ रहा है तो यहाँ वाला पहले से माइनस है, वो वाला माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अगर यहाँ पर पहले से प्लस और वो माइनस आ रहा है तो माइनस लगा लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके गलती के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, आपकी जो एरर्स हैं वो कम होती जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करिए, ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।